एक सेकंड के लिए अपने इर्द गिर्द की दुनिया को भूल जाएं, आंखें बंद कीजिए और तसव्वुर कीजिए एक ऐसा नन्हा वजूद, एक ऐसी मासूम कली जिसने अभी दुनिया में ठीक से सांस भी ना ली हो, जिसका जिस्म फूल की पत्ती से भी ज्यादा नर्म हो। अगर वो जिस्म देखते ही देखते आग की शोलों की नजर हो जाए, उस बाप पर क्या गुजरेगी, उस माँ का कलेजा कैसे नहीं फटेगा। आज ये कहते हुए दिल भारी है, जुबान कांप रही है, आंखें भीगी हैं। ये कहानी उन मासूमों की है जो दुनिया में मुस्कुराने से पहले ही बुझा दिए गए, जो माँ की आगोश में आने से पहले ही गोरिस्तान जा पहुंचे। पाकिस्तान के शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद के पिम्स हॉस्पिटल में आज क़यामत टूट पड़ी। नर्सरी वार्ड में अचानक आग भड़की और देखते ही देखते 14 नौमौलूद बच्चे जिंदा जल गए। 14 मासूम जाने, 14 घरों के चिराग लम्हों में राख की ढेर बन गए। बाहर खड़ा एक बदकिस्मत बाप अपने 3 दिन के बेटे की लाश पर सर पीट रहा है। किसी के यहाँ बरसों बाद गोद हरी हुई थी तो कोई लाखों मंतों के बाद साहबे औलाद हुआ था, मगर सब कुछ उजड़ गया। जरा इस हॉस्पिटल का नाम तो सुनिए, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। नाम इतना बड़ा लेकिन हकीकत इतनी होलनाक। हैरत की बात तो यह है कि मौत बांटने वाले इस सरकारी हॉस्पिटल में भी अपने मरीज को दाखिल कराने के लिए गरीब को सिफारिश ढूंढना पड़ती है। आम जो गरीब आदमी है या कोई मिडिल क्लास का भी आदमी हो तो उसको एडमिट करवाने के लिए, उसको बेड दिलवाने के लिए कम से कम मिनिस्टर से या सेक्रेटरी से सिफारिश करवानी पड़ती है। सच पूछे तो ये हॉस्पिटल नहीं, ये आम आदमी के लिए मौत खाने बन चुके हैं। सबसे तल्ख हकीकत ये है कि मुल्क चलाने वालों को ये सब कुछ मालूम है। यही वजह है कि इक़्तिदार के ऐवानों के मकीनों का बुखार भी बैरून मुल्क इलाज से उतरता है। हुक्मरान तो दूर की बात है, आम मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेट्स भी इस मुल्क को अपने बच्चों के काबिल नहीं समझते। ये वो तबका है जिसका ना बच्चा यहाँ तालीम लेता है, ना यहाँ इलाज कराता है। ये तो शायद पीने का पानी भी बाहर से मंगवाते हैं। और जब भी कोई ऐसा सानिया होता है तो मुख्तलिफ हलकों में एक ही पुराना ड्रामा दोहराया जाता है। इंक्वायरी कमेटी बना दी गई है। मैं खबर पढ़ रहा था कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फौरी तहकीकात का हुक्म दिया है। सदर आसिफ अली जरदारी ने भी ताज़ियत की है और जिम्मेदारों के तयन का मुतालबा किया है। इस्लामाबाद इंतजामिया ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी है। 2 दिन मीडिया भरपूर शोर मचाएगा, ताज़ियती बयानात आएंगे और फिर खुदा ना खास्ता मुल्क में कोई नया सियासी तमाशा या मुसीबत खड़ी होगी और ये सानिहा वक्त की गर्द में दफन हो जाएगा। हमारे इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ये कोई पहला वाकया नहीं। याद कीजिए, इमरान खान साहब की हुकूमत में 2019 में साहिवाल के DHQ हॉस्पिटल में सिर्फ एसी खराब होने से कई मासूम बच्चे दम घुटने से मर गए। फिर जून 2024 में उसी साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल के वार्ड में शॉर्ट सर्किट से आग लगी और 11 बच्चे जाँ बहक हो गए। और इन सब पर हमारा रद्द-ए-अमल क्या था? मोमबत्तियां, कैंडल मार्च, 2 दिन का सोग, चंग बयानात और फिर सब कुछ मामूल के मुताबिक। याद रखिए, मोमबत्ती की धीमी लो से अय्याशों के आदि हुक्मरानों के ज़मीर को जगाया नहीं जा सकता। जरा सोचिए, ये 14 बच्चे सिर्फ 14 खानदानों का नुकसान नहीं, इस मुल्क के मुस्तकबिल थे। कहने को तो हम एक एटमी कुव्वत हैं, लेकिन सरकार एक नौमौलूद बच्चों के लिए महफूज वार्ड नहीं बना सकती। सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि इतनी बड़ी मुजरमाना गफलत के बावजूद कोई इस्तीफा नहीं देगा, कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं करेगा। किसी बड़े ऑफिसर या वजीर को बचाने के लिए किसी छोटे मुलाजिम या चौकीदार को मुअत्तल कर दिया जाएगा और चंद रोज बाद वो भी छुपके से किसी दूसरे सरकारी हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहा होगा। गरीब के बच्चे यूं ही जलते रहेंगे और इक़्तिदार के ऐवानों में खामोशी रहेगी। मगर असल सवाल तो हमारा और आपका है, हम कब तक इन लाशों को कंधा देते रहेंगे? हम कब तक कैंडल मार्च के नाम पर मोमबत्तियां जलाकर खुद को झूठी तसल्लियां देते रहेंगे? आज पिम्स हॉस्पिटल के नर्सरी वार्ड से उठने वाला धुआं सिर्फ 14 बच्चों के ख्वाबों का जनाजा नहीं था, वो इस मुल्क के पूरे हेल्थ सिस्टम का जनाजा था। वो हमारी और आपकी खामोशी का जनाजा था। आज जो राख वहां बिखरी है, खुदा ना खास्ता वो किसी और सरकारी हॉस्पिटल में हमारे और आपके बच्चों की भी हो सकती है। क्योंकि जब तक इस मुल्क के हुक्मरानों, वजीरों और ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे इन्हीं सरकारी हॉस्पिटल के वार्ड्स में इलाज नहीं कराएंगे, तब तक ये हॉस्पिटल मौत खाने ही बनते रहेंगे। आखिर कब तक गरीब का बच्चा इस निजाम के बेहिसी की कीमत अपनी जान देकर चुकाता रहेगा? तमाशा खत्म हुआ, अब अगली इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट और अगले सानहे का इंतजार कीजिए, क्योंकि हम तो भूल जाने वाले लोग हैं, है ना? सोचिए, ऐसे ही जिल्लत और मुश्किलात में हम बरसों से जी रहे हैं। महंगी बिजली, महंगा आटा, अफरा तफरी, सब कुछ हम खामोशी से सह रहे हैं, मगर अब अपने मासूम बच्चों की जिंदगी का रिमोट भी
हम इन बेहिस हुक्मरानों के हाथ में क्यों दे रहे हैं? अब बहुत हो गया। मुझे लगता है कि इस बार खामोश रहने के जुर्म से बाहर निकलना होगा। हमें इस गले सड़े निजाम के गिरेबान पर हाथ डालना होगा। हमें अब कुछ ऐसा करना होगा, ऐसी आवाज उठानी होगी कि आइंदा पाकिस्तान के किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जब कोई गोद भरी मां उम्मीद लेकर जाए तो वहां से जिंदगी लेकर लौटे, मौत की सफेद चादर नहीं। हमारा हक मुफ्त इलाज नहीं तो कम से कम महफूज इलाज तो हो। अगर आज भी हमने 14 मासूमों की राख पर आवाज ना उठाई तो याद रखिएगा, अगला नंबर किसी और का नहीं, हमारे अपने बच्चों का हो सकता है। उठिए, सवाल कीजिए और तब तक चैन से मत बैठिए जब तक मौत खाने दोबारा हॉस्पिटल ना बन जाए।